हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास 12th का तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है इस चैप्टर की पहली टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाए, ध्यान से समझिएगा। As you are aware, women are sexually reproducing and viviparous। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ह्यूमन्स जो है वह सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाला विविपेरस एनिमल होता है। मानव जो है वह सेक्सुअल रूप से रिप्रोडक्शन करता है, उसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, और वह विविपेरस एनिमल है, बच्चा पैदा करने वाला एनिमल होता है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्शन से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं ह्यूमन्स में, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो ह्यूमन्स में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स से संबंधित हैं? वो पहला होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का फॉर्मेशन, गैमिटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमिटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम। ट्रांसफर टू स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। स्पर्म जो कि मेल से आता है टेस्टिस से बनके, वह फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र होता है। इंसेमिनेशन, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में मेल का स्पर्म इंटर कराया जाता है, जिसे कहते हैं इंसेमिनेशन। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन। और मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके कारण लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके कारण जाइगोट बनता है। ठीक है, तो एज यू आर अवेयर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वे विविपेरस होते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमिटोजेनेसिस। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है ह्यूमन्स में, वह होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन अर्थात गैमिटोजेनेसिस। अब ये गैमीट्स कौन कौन होते हैं? स्पर्म इन मेल, मेल में स्पर्म होते हैं, एंड ओवम इन फीमेल, फीमेल में ओवम होते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इंसेमिनेशन। ठीक है, स्पर्म जो कि मेल गैमीट है वह फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफर किया जाता है, डाला जाता है, जिसे इंसेमिनेशन कहते हैं, जहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके कारण लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके कारण जाइगोट बनता है। दिस इज फॉलो बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट के बनने के बाद आगे की जो प्रोसेस होता है वह ब्लास्टोसिस्ट का बनना होता है। दिस इज फॉलो बाई फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, इम्प्लांटेशन। और जाइगोट से जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वह यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाता है, यूटेराइन वॉल से सट जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यूटेराइन वॉल से सटने के बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट का एक निश्चित समय तक उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जिसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी, उस बेबी का डिलीवरी होता है, वो बेबी शरीर से बाहर निकलता है, जिसे पार्चुरेशन कहा जाता है। You have learned that these reproductive events occur after puberty।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो रहे हैं वे सब प्यूबर्टी के बाद हो रहे हैं। जो भी रिप्रोडक्टिव घटनाएं हैं वे सब प्यूबर्टी के बाद होती हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेल और फीमेल में होने वाले रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है, डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वह मेल में हमेशा होता रहता है, यहाँ तक कि वो जब बूढ़ा हो जाता है तब भी होता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम केसेस इज वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, लेकिन ओवम का फॉर्मेशन वोमेन में लगभग 50 साल तक होता है। ठीक है, लगभग समाप्त हो जाता है 50 साल आते आते। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम केसेस इन वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो वोमेन्स में ओवम का फॉर्मेशन जो है वह लगभग 50 सालों तक ही होता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये बीवी पेरस होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उसके अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंतर्गत मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन, फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेल का स्पर्म जो है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र किया जाता है, डाला जाता है। ठीक है, जहाँ पर मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवन एक दूसरे से मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टोसिस्ट में जाइगोट चेंज होता है, उसमें डिवीजन होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है वह यूटेराइन वॉल, जो गर्भाशय की दीवार होती है, उससे चिपकता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, चिपक जाता है और एक निश्चित टाइम पीरियड तक उसका डेवलपमेंट होता है, जिसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। उसके बाद उस टाइम पीरियड को कंप्लीट करने के बाद उस बेबी का पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होती है, शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो यह सारी घटनाएं जो हैं वह प्यूबर्टी के बाद होती हैं। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। सारी घटनाएं जो हैं प्यूबर्टी के बाद होती हैं। ठीक है, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट द इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो जो मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि एक ओल्ड ह्यूमन में, एक ओल्ड मैन में स्पर्म का बनना जो है जारी रहता है, लेकिन फीमेल में ओवम की रचना जो है 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टूडेंट्स, देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आप ध्यान से देखें, यह आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिनके अलग अलग पार्ट होते हैं। यह जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यह ह्यूमन के बॉडी के बाहर पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। ठीक है, पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी में कमर के नीचे अर्थात पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। उसमें जो है आप देख रहे हैं टेस्टिस है, जो कि बॉडी से अलग स्क्रोटम में स्थित होता है। बॉडी से अलग स्क्रोटम में स्थित होता है। ऐसा क्यों होता है कि यह बॉडी से अलग होता है? इसका रीज़न यह है कि बॉडी का टेम्परेचर से कम टेम्परेचर जो है होना चाहिए। यहाँ पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है टेस्टिस का, इसलिए जो है यह बॉडी से बाहर स्थित होता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है,
अब स्पर्म की जो यह टेस्टिस की जो लेंथ एंड ब्रीथ होती है, तो टेस्टिस जो है यह 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ह्यूमन में 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें ध्यान से, यह टेस्टिस के अंदर जो है कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लेव्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लेव्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिकुलर लेव्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखें ध्यान से कैसे होता है। यहाँ पे 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, एक होती है सर्टोरी सेल, सर्टोरी सेल जो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। सर्टोरी सेल जो है वह न्यूट्रिशन देने का काम करती है, पोषण देने का काम करती है स्पर्मेटोगोनिया को। स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ इसमें ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स आप देख रहे हैं, यह जो है इसमें पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें मेल जर्म सेल, सर्टोरी सेल्स होते हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं और यह लीडिंग सेल्स जो हैं एक टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करती हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करती हैं और इनको तैयार भी करती हैं। तो जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, लीडिंग सेल्स हैं, वे टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजेंस का सिंथेसिस भी करती है और सिक्रीशन भी करती है, ठीक है। अब इस टेस्टिस से जुड़े हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो टेस्टिस के से हम बाहर आते हैं, टेस्टिकुलर लेवल से बाहर आते हैं, तो इससे जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। उससे फिर जुड़ा होता है वास इफ्रेंट्रिया और वास इफ्रेंट्रिया से जुड़ा होता है एपिडिडमिस, ठीक है। तो यह जो मेल सेक्स ऑर्गन के एसेसरी डक्ट हैं, रेटे टेस्टिस, वास इफ्रेंट्रिया और एपिडिडमिस, ठीक है। यह एपिडिडमिस जो है यह नीचे से उतरकर ऊपर की तरफ पहुंचता है, वास डिफरेंस कहते हैं इसको, और यह यूरिनरी ब्लैडर की तरह होता हुआ यह पहुंच जाता है यूरेथ्रा में, ठीक है। वहीं पर आप देख रहे हैं एक सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं जो दो होते हैं, एक पेयर में सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं जहां पर जो स्पर्म बनते हैं वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं सेमिनल वेसाइकल्स में। प्रोस्टेट ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं पर 2 जो हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। ये ग्लैंड्स जो हैं एक प्लाज्मा का सिक्रीशन करते हैं जिसमें कैल्शियम, एंजाइम, ठीक है, और फ्रक्टोज पाया जाता है जो हेल्प करता है, ठीक है, स्पर्म का हेल्प करता है और लुब्रिकेशन का भी काम करता है, ठीक है। अब जो है एक पेनिस की अगर स्ट्रक्चर की बात देखा जाए तो आप देखें ध्यान से, यह एक पेनिस है, ठीक है। इसका अगला हिस्सा जो है ग्लांस पेनिस कहलाता है और यह 4 स्किन से ढका होता है। ग्लांस पेनिस जो है 4 स्किन से ढका होता है। फिगर में आप देख सकते हैं यह आपका ग्लांस पेनिस अगला हिस्सा है जो 4 स्किन से ढका हुआ है। यह इसके अंदर आप देख रहे हैं यूरेथ्रा है जिससे यूरिन पास आउट होता है, और यह फिगर आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। यह यूरेटर जो है किडनी से आ रही है, जो भी फिल्टर होते हैं यूरिन वह आके यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं, ठीक है। यह आपका टेस्टिस से यह स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, और यह आके स्पर्म को इकट्ठा करता है, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल में। सेमिनल वेसाइकल्स और जो वास डिफरेंस हैं दोनों एक साथ मिलकर यूरेथ्रा में ओपन होते हैं, ठीक है। यहीं पर एक आप देखें ध्यान से, यह आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और यहीं पर एक जोड़े जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। यह आपका एक जोड़े बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, यह आपका रेक्टम है, यह नस है, ठीक है। इसमें इस फिगर में अगर देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह आपका यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, और यह आपका सेमिनल वेसाइकल्स हैं, सेमिनल वेसाइकल्स हैं, यह प्रोस्टेट ग्लैंड है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यह बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। और यह आपका यूरेथ्रा है, ठीक है। यह आपका ग्लांस पेनिस 4 स्किन।
तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और सबका अलग अलग वर्क होता है। तो आप जो है इसका डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोजीशन क्या है, यह होता कहाँ पे है। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आप देख रहे हैं, यह पेल्विस रीजन में स्थित होता है, कमर के नीचे स्थित होता है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, इसके साथ जो है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़े आप देख रहे हैं फिगर, यह एक जोड़ा अर्थात 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, उसके साथ उससे जुड़े हुए कुछ डक्ट होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, और इससे कुछ एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी जुड़ी होती है। तो आइए अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखें ध्यान से, यह आपका टेस्टिस का फिगर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ जो इस पर एक कवर है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। तो टेस्टिस के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस जो है यह एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी से बाहर एब्डोमिनल कैविटी में एक पाउच में स्थित होता है, और उसी पाउच को स्क्रोटम कहते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में स्थित होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो यह बॉडी से बाहर स्क्रोटम में टेस्टिस स्थित होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि यह बॉडी से बाहर स्थित होता है? इसका रीज़न यह है कि यह बॉडी से बाहर जब होता है तो इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और यह जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म को बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पाउच में स्क्रोटम में स्थित होता है, जहाँ पर इसकी टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जो है बॉडी कैविटी से बाहर एक पाउच में स्थित होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, स्क्रोटम जो है वह लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी साइज की बात क्या है। तो टेस्टिस जो है इसकी लेंथ जो है अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। एडल्ट में टेस्टिस की जो शेप होती है वह किस शेप की होती है? ओवल शेप की होती है। ठीक है, एक अंडे के आकार की होती है। इन एडल्ट टेस्टिस शेप इज ओवल, लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस की जो लेंथ होती है वह 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो विड्थ होती है वह 2 से 3 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई जो है वह विड्थ जो है वह 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो है एक डेंस कवरिंग के द्वारा कवर होता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ध्यान से, यह आपका टेस्टिस का फिगर आप देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें यह आपका ओवल शेप टेस्टिस है। यह इसके चारों तरफ स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिस स्थित होता है, स्क्रोटम। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर एक पार्ट है जिसे एपिडिडमिस कहा जाता है। ठीक है, टेस्टिस से आप देखें यह नली निकल रही है जिसे डक्ट या वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, डिटेल में और अगर देखना है तो आप यहाँ देखें ध्यान से।
इस फिगर को। देखें, ये आपका स्किन है, स्किन ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम का स्किन है जिस पे हेयर रहते हैं। ये आपका डार्टोस मसल है, डार्टोस मसल। इसके अंदर आप देख रहे हैं डार्टोस मसल्स हैं। इसके अंदर ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर आप देखें एपिडिडमिस है, ठीक है। यह टेस्टिस के जो सेल्स हैं इनको ट्यूनिका एल्बोजिनिया ऑफ टेस्टिस कहते हैं, ट्यूनिका एल्बोजिनिया ऑफ टेस्टिस, ठीक है। यह इसके ऊपर जो कवर है, ठीक है, यह आपका ट्यूनिका वर्जिनैलिस है जिसे पेरिटोनियम कवर कहते हैं, ट्यूनिका वर्जिनैलिस, वेजिनैलिस, या इसे पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद द लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विथ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। एडल्ट में टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं जिसकी लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर और विथ जो है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो है वह डेंस कवरिंग से कवर होती है, ठीक है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। प्रत्येक टेस्टिस में, ठीक है, लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। फिगर देखें ध्यान से, यह आपका टेस्टिस है, इसमें यह कंपार्टमेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिसको कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं। यह जो है प्रत्येक टेस्टिस में कितने होते हैं, तो यह लगभग जो है 250 से अधिक कंपार्टमेंट जो है प्रत्येक टेस्टिस में पाए जाते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट अगर आपको देखना हो तो देखें ध्यान से, यह टेस्टिस के कंपार्टमेंट हैं, देखें ध्यान से, लोब्यूल्स कंपार्टमेंट हैं जो एक टेस्टिस में जो लगभग 250 कंपार्टमेंट जो हैं टेस्टिस के होते हैं, ठीक है। इन्हीं कंपार्टमेंट्स में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखें ध्यान से, प्रत्येक कंपार्टमेंट में यह आपका ट्रांसवर्स प्लेट के रूप में कंपार्टमेंट दिखाए गए हैं। इस तरह से 250 कंपार्टमेंट टेस्टिस के अंदर होते हैं और इस कंपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो लेडिंग सेल्स हैं, सटोरी सेल्स हैं, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, स्पर्मेटिड हैं। इनसे जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आइए डिटेल में स्टडी करते हैं। देखें ध्यान से, तो आपने देखा कि ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। प्रत्येक टेस्टिस में, ठीक है, लगभग 250 जो है 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो कंपार्टमेंट हैं 2 से 250, प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 तक हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड इन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल called male germ cell, spermatogonia and सर्टोरी सेल, ठीक है। तो प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें मेल जर्म सेल कहते हैं और सर्टोरी सेल कहते हैं। देखें ध्यान से फिगर, ये आपका एक कंपार्टमेंट के अंदर का फिगर आप देख रहे हैं जिसमें मेल जर्म सेल है जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ को बनाने का काम करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और होता है सर्टोरी सेल, सर्टोरी सेल जो कि इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, जो इनको
पोषण देने का काम करता है, भोजन देने का काम करता है सर्टोरी सेल। ठीक है, तो इस पर प्रत्येक कंपार्टमेंट में 2 तरह के सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोरी सेल। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है, और सर्टोरी सेल जो है न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। ठीक है, प्रत्येक लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 तक हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल एंड सर्टोरी सेल। प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे को कहते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, द मेल जर्म सेल अंडरगो मेटोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो मेल जर्म सेल्स है उसमें मेटोटिक डिवीजन होता है, मेल जर्म सेल में मेटोटिक डिवीजन होता है और इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेल जर्म सेल में मेटोटिक डिवीजन से रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम जो है हाफ हो जाते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वाइल सर्टोरी सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, जबकि सर्टोरी सेल जो है वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को। सर्टोरी सेल जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल आर लीडिंग सेल। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो आप देख रहे हैं इसके बाहर के जो स्पेस हैं, ठीक है, इन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिनमें इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें लीडिंग सेल्स भी इसी में पाए जाते हैं, लीडिंग सेल भी इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर के जो रीजन होते हैं उन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल आर लीडिंग सेल, जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके साथ साथ उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसे लीडिंग सेल्स भी कहा जाता है, पाए जाते हैं। लीडिंग सेल सिंथेसाइजिंग एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ठीक है, लीडिंग सेल्स जो हैं वे टेस्टिकुलर हार्मोन को स्राव करते हैं, तैयार करते हैं, उनका सिक्रीशन भी करते हैं, जिन्हें एंड्रोजेंस कहते हैं। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस। ठीक है, तो लीडिंग सेल जो है वह एंड्रोजेंस हार्मोन का सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट भी करता है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। इसके अलावा वहाँ पे दूसरे इम्यूनोलॉजिकल कंपेटेंट सेल्स भी होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यह हो गया आपके एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके लोब्यूल्स की जिनकी संख्या जो है 250 होती है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा आपने। इसमें जो मेल जर्म सेल होते हैं उनमें मेटोटिक डिवीजन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सर्टोरी सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ठीक है, आउटसाइड अगर देखा जाए तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसमें स्मॉल ब्लड सेल, इंटरस्टिशियल सेल जिसे लीडिंग सेल्स कहते हैं, वे पाए जाते हैं। लीडिंग सेल्स जो हैं टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजेंस का स्राव करती है, बनाती भी है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स जो हैं भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया,
epididymis and vas efferens, ठीक है। मेल सेक्स से जुड़े हुए एसेसरी डक्ट्स कौन कौन होते हैं? तो इससे जुड़े हुए जो एसेसरी डक्ट्स हैं वे हैं आपका रेड टेस्टिस, देखिए ध्यान से, रेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया, ये वासा इफ्रेंटिया है, और यह है आपका epididymis। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया एंड epididymis, ठीक है। तो मेल सेक्स ट्यूब से जो जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें आपका रेड टेस्टिस हो गया, वासा इफ्रेंटिया हो गया और epididymis हो गया। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंटिया, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वे वासा इफ्रेंटिया में ओपन होते हैं, ठीक है। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, यहाँ पे आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंटिया थ्रू रेटेड टेस्टिस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं रेटेड टेस्टिस के माध्यम से वासा एफ्रेंटिया में खुलते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। द वासा एफ्रेंटिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू epididymis। वासा एफ्रेंटिया जो है वह epididymis में खुलती है। वासा एफ्रेंटिया जो है वह आगे चलकर epididymis में खुलती है, ठीक है। तो द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन द वासा एफ्रेंटिया थ्रू रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के माध्यम से वह वासा एफ्रेंटिया में, वासा एफ्रेंटिया जो है epididymis में खुलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। द वासा एफ्रेंटिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू epididymis लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। epididymis जो है वह टेस्टिस के पीछे की तरफ जो है स्थित होता है, टेस्टिस के पीछे की तरफ जो है epididymis जो है स्थित होते हैं। द वासा एफ्रेंटिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू epididymis लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ठीक है। प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे epididymis स्थित होता है। द epididymis लीड्स टू वास डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। epididymis जो है ऊपर आगे, नीचे से ऊपर बढ़ते हुए, देखिए यह देखें ध्यान से, यह epididymis नीचे आकर फिर ऊपर बढ़ते हुए यह जो है आगे यूरिनरी ब्लैडर में जाके आगे ओपन होता है, ठीक है। द epididymis लीड्स टू वास डिफरेंस, epididymis आगे बढ़ते हुए वास डिफरेंस से होते हुए ऊपर की तरफ एब्डोमिनल में लूप बनाते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, ठीक है। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजेक्टरी डक्ट, ठीक है। यह सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट से मिल जाता है, यह आपका सेमिनल वेसाइकल है, इसका डक्ट और यह जो आपका डक्ट आया है वास डिफरेंस, यह दोनों आपस में मिलकर यूरेथ्रा में ओपन हो जाते हैं। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड टू द यूरेथ्रा। यह जो आप डक्ट देख रहे हैं सेमिनल वेसाइकल्स, ठीक है, यह डक्ट जो है स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है और इसे यूरेथ्रा में रिलीज करता है। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर में से निकलती है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। और यह आगे बढ़ते हुए पेनिस से बाहर यूरेथ्रल मीटस से इसका ओपनिंग होता है। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है। पेनिस जो है
वह मेन एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। यह एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है, ठीक है, स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है जो इंसेमिनेशन में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो पेनिस जो है वह एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, बाहर निकला हुआ जेनेटिलिया है, बाहरी जनन इंद्र है, ठीक है। इट मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, यह एक विशेष प्रकार के टिश्यू से बना है, दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। जो पेनिस के मतलब इरेक्शन में, उठान में सहायता करता है और इंसेमिनेशन को आसान बनाता है, स्पर्म को वेजाइना में इंटर को आसान बनाता है। द इनलार्जेस्ट एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस, ठीक है। पेनिस का जो अगला हिस्सा होता है उसे ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, ठीक है, जो कि कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, जो एक लूज फोल्ड स्किन से घिरा रहता है जिसे फोल्ड स्किन कहते हैं। तो इसमें, ठीक है, तो पेनिस का अगला हिस्सा एक फूला हुआ भाग होता है जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, और यह एक ढीली स्किन से ढका रहता है जिसे फोर स्किन कहते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इट इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसके साथ साथ जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, उसमें जो है एक जोड़ा जो है सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड के साथ जुड़े हुए एक पेयर सेमिनल वेसिकल्स हैं, एक प्रोस्टेट है और एक पेयर जो है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, इन ग्लैंड्स के द्वारा जो कंस्टिट्यूट्स निकलते हैं, जो मटेरियल्स निकलते हैं, वे सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। इस प्लाज्मा में विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, इस प्लाज्मा में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ठीक है। इसके अलावा बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जो है वह लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, पेनिस के लुब्रिकेशन में भी सहायक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा कि पेनिस जो है वह मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, मनुष्य का बाहरी अंग है। आप देख सकते हैं फिगर में, यह ग्लांस, इसका अगला हिस्सा जो है ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो फोर स्किन से ढका रहता है, ठीक है। इसमें जो है इससे जुड़े हुए कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे आप ग्लैंड्स देखें, यह आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, यह आपका एक जोड़ा बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स पाए जाते हैं और इसके साथ जो है सेमिनल वेसिकल्स जो हैं एक पेयर पाए जाते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स एक जोड़े हो गए, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड एक जोड़े हो गए और यह आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इन ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है, इन ग्लैंड्स के द्वारा लिक्विड्स निकलता है जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये लिक्विड्स जो हैं लुब्रिकेशन में भी पेनिस के हेल्प करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यह देखिए ध्यान से फिगर, आप डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यह डायग्रामेटिक व्यू है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक जोड़ा जो है ओवरी होता है, वन पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि वन पेयर ऑफ ओवरीज है, ओविडक्ट है, ठीक है। वन पेयर जो है आप देख रहे हैं यह ओविडक्ट है, वन पेयर ओविडक्ट है, ठीक है। इसमें एक यूट्रस है,
यह आपका यूट्रस है, यह विजाइना है इसमें, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। यह सारे हिस्से मिलकर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखें, यह जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को फलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ओवरी के पास वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इसके अगले हिस्से में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला होता है, जिसे फिम्बरी कहते हैं। यह ओवुलेशन के बाद जो एग निकलते हैं, ओवम निकलते हैं, उनको यहाँ पे, ठीक है, रखने का काम किया जाता है, सजाने का काम किया जाता है फिम्बरी के द्वारा। ठीक है, इनफंडिबुलम के ऊपर वाला हिस्सा जो है एम्पुला कहते हैं इसको, और ये सकरा पतला हिस्सा आप देख रहे हैं जिसे इस्थमस कहते हैं। तो इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, इन सबको मिला के फ्लोपियन ट्यूब्स कहते हैं, जो 10 से 12 सेंटीमीटर के होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका। अब अगर यहाँ पे आए आप सर्विक्स की बात करें, तो आप देखें ध्यान से, यह आपका यूट्रस है। यूट्रस, यह आपका यूट्राइन कैविटी है। यूट्रस की दीवार जो है मोटी होती है। सबसे अंदर वाले लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद एक मोटा लेयर होता है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम होता है। ये 3 लेयर मोटा अस्तर होता है। एंडोमेट्रियम जो अंदर की लेयर है, ये एमसी साइकिल के दौरान नष्ट होती रहती है, बनती रहती है। मायोमेट्रियम जो है, इसमें जब डिलीवरी होता है उस समय तेज़ी से इसमें कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, बाहर की तरफ देखें तो यह आपका सर्विक्स है, यह सर्वाइनल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल, और बाहर की तरफ वेजाइना के रूप में ओपनिंग होता है। ठीक है, अब इसमें डायग्नोस्टिक व्यू में दूसरा देखें, पेल्विक सोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखा जाए तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि बाहर की तरफ जो है आपका लेबियम मेजोरा है। ठीक है, लेबियम मेजोरा है। यह अंदर की तरफ लेबियम माइनोरा है। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला है, जिसे क्लिटोरिस कहते हैं। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे क्लिटोरिस कहा जाता है। और यह आपका एक पार्ट है जिसे लेबियम मिनोरा कहते हैं, और बाहर की तरफ है लेबियम मेजोरा। ठीक है, लेबियम मेजोरा है, और यह आपका वेजाइनल ऑरिफिस है। ठीक है, यहीं पर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हाइमन मेम्ब्रेन कहते हैं। यह हाइमन मेम्ब्रेन जो है फट भी सकती हैं, नहीं भी फट सकती हैं। ठीक है, तो जो साइकिल चलाते हैं, घुड़सवारी करते हैं, उनमें यह फट सकती है, चोट लगने से फट सकती है, टेम्पेन घुसड़ने से फट सकती है। तो हाइमन झिल्ली का होना न होना यह वर्जिनिटी को शो नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनमें इंटरकोर्स के दौरान, सेक्स के दौरान भी हाइमन झिल्ली सुरक्षित रहती है। तो इस तरह से हाइमन झिल्ली के प्रेजेंट होने या न होने से हम सेक्सुअलिटी एक्सपीरियंस के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर्स हैं। अब आइए इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ा जाए। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों ध्यान से समझें। यह आपका एक डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अ पेयर ऑफ ओवरी, इसमें जो है एक पेयर ओवरी है, आप देख सकते हैं। यह आपका ओवरी है और यह ओवरी है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ओविडक्ट होता है। ठीक है, ओवरी के साथ ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स और वेजाइना होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओविडक्ट है, यह ओवरी हो गया, यह आपका ओविडक्ट है, सर्विक्स है, सर्विक्स कैनाल, और यह वेजाइना है। ठीक है, तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी along with a pair of oviduct। ठीक है, इसके साथ क्या होते हैं, ओविडक्ट होते हैं, यूटेरस। ठीक है, इसके साथ साथ यूटेरस है, सर्विक्स है एंड वेजाइना है। ठीक है, तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट हैं वे सब पेल्विक रीजन, ठीक है, पेल्विक रीजन के नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, यह फिगर आप देख रहे हैं, यह आपका डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है फीमेल पेल्विक सोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ठीक है, जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाए गए हैं, जो एक डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है जो पेल्विक रीजन का है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आप यह सर्विक्स है, आपका सर्विक्स, ठीक है, ये आपका वेजाइनल पार्ट है। इसमें आप देख रहे हैं ये आपका यूटेरस है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका फूला हुआ हिस्सा है जिसे कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है, यह आपका एक हिस्सा है जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा। और यह जो आप सामने का पार्ट देख रहे हैं जिसमें यह उंगली के समान उभार होता है जिसे क्लिटोरिस कहते हैं, ठीक है। और सबसे सामने जो है आप कई पार्ट देख रहे हैं जिसमें सबसे बाहर की ओर होता है लेबियम मेजरा, ठीक है, उसके बाद होता है उसके अंदर लेबियम मिनोरा, ठीक है, और यह आप अंदर देख रहे हैं जिसे वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं, ठीक है। तो यह सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं पेल्विक रीजन में शो होते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको यह सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जिसमें आपके पेयर ऑफ ओवरीज होंगे, ठीक है, एक पेयर ओवरी होंगे, और आपका एक पेयर ओविडक्ट होगा, यह जो आप देख रहे हैं डक्ट, ठीक है, यह इधर भी और इधर भी होता है, एक पेयर ओविडक्ट है, ठीक है। इसके बाद इसमें यूटेरस है, ठीक है, यह आपका यूटेरस है, यूटेरस, ठीक है, सर्विक्स, यह आपका सर्विक्स है, और यह वेजाइना, और यह आपका है सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज along with oviduct, ठीक है, along with oviduct, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनाइटल लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। यह सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? पेल्विक रीजन में स्थित होती हैं। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम along with पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, इनके साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमोरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम along with अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, जो इन्हीं के साथ आपस में कनेक्टेड होती हैं। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम along with अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड आर integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि एक पेयर जो है मेमोरी ग्लैंड होती है जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली रूप से सपोर्ट करती है ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ और चाइल्ड केयर में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो है एक पेयर जो है ओवरी है, और इसके साथ साथ जो है एक पेयर जो है ओविडक्ट है, एक सर्विक्स है, यूटेरस, एक जो है आपका सर्विक्स है, और वेजाइना के साथ साथ एक्सटर्नल जेनेटिलिया होती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं पेल्विक रीजन में स्थित होती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि ये सभी आर्गन्स जो हैं, ठीक है, एक पेयर मेमोरी ग्लैंड के साथ जो है फंक्शनली और स्ट्रक्चरली रूप से जो है कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी और बर्थ चाइल्ड केयर में सहायता मिलती है, ठीक है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन दैट इज ओवेरियन हार्मोन। ओवरीज जो आप देख रहे हैं वह फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि गैमीट को उत्पन्न करता है, ओवम को उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ वे स्टेरॉयड हार्मोन भी निकालता है जिसे ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक पेयर जो ओवरीज है, यह ओवरीज आप देख रहे हैं, यह प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यह जो है फीमेल गैमीट ओवम को उत्पन्न करती है, और इसके साथ साथ यह एक सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन भी उत्पन्न करती है। द ओवरी आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डामन, ठीक है। ओवरी जो है वह लोअर एब्डामन के दोनों साइड में स्थित होती है, ठीक है। तो द ओवरी आर लोकेटेड
ऑन ईच साइड ऑन द लोअर एब्डामन, ठीक है। तो लोअर एब्डामन के प्रत्येक साइड में जो है ओवरी स्थित होती है। अब इसकी साइज क्या होती है ओवरी की? तो ईच ओवरी अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, प्रत्येक ओवरी की जो लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वाल, ठीक है, यह एक पेल्विक वाल से यूट्रस से लिगामेंट से जुड़ी रहती है, ठीक है। कनेक्टेड टू द पेल्विक वाल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। तो ओवरी जो है, ठीक है, लिगामेंट के द्वारा यह पेल्विक वाल और यूट्रस से ओवरी जुड़ी होती है, ठीक है। ईच ओवरी इज, ठीक है, कवर्ड बाय ए थीन एपिथेलियम, प्रत्येक ओवरी जो है एक थीन एपिथेलियम से ढकी रहती है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थीन एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है, जो ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। तो प्रत्येक ओवरी जो है एक पतले एपिथेलियम से घिरी रहती है, जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा से इनक्लोज रहता है, सटा रहता है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, स्ट्रोमा जो है वह 2 जोन में डिवाइड होता है, पेरिफेरल कार्टेक्स और इनर मेडुला, ठीक है। जो स्ट्रोमा है वह 2 भाग में डिवाइड होता है, 2 जोन में डिवाइड होता है, जिसे पेरिफेरल कार्टेक्स और इनर मेडुला कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ओवरीज जो है वह फीमेल का प्राइमरी सेक्स आर्गन है, जो कि, ठीक है, गैमीट, फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करता है, ओवम का प्रोडक्शन करता है और कई स्टेरॉयड हार्मोन भी उत्पन्न करता है, ठीक है। और यह जो है आपका एब्डामन के निचले भाग में दोनों तरफ एक एक ओवरी स्थित होते हैं और प्रत्येक ओवरी का लंबाई जो है 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और यह, ठीक है, पेल्विक वाल और यूट्राइन कोई लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। प्रत्येक ओवरी जो है एक पतली एपिथेलियम द्वारा ढकी रहती है, जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा रहता है, ठीक है। यह स्ट्रोमा जो है 2 क्षेत्रों में बटा होता है, ठीक है, जिसे पेरिफेरल कार्टेक्स और मेडुला कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। यह जो आप ट्यूब देख रहे हैं, द ओविडक्ट, इस ओविडक्ट को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और यह जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। यह आप देख रहे हैं, यह उंगली के समान उभरा हुआ स्ट्रक्चर, इसे फिम्ब्री कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। ओवरी से बनने वाले जो एग होते हैं वे आके यहीं पर, ठीक है, डायरेक्टेड होते हैं, सजाए जाते हैं, जिसे फिम्ब्री कहते हैं। और यहाँ पे एक कीप के नुमा आकार आप देख रहे हैं, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, ठीक है, इनफंडिबुलम कहते हैं। और यह ऊपर वाला हिस्सा इसे एम्पुला कहते हैं। और यह पतला सर्करा स्थान है, नैरो स्ट्रक्चर, इसे इस्थमस कहते हैं। और यह इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये तीनों मिलकर फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। तो द ओविडक्ट अर्थात फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड विजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, ठीक है। तो ओविडक्ट, यह जो आपका ओविडक्ट है, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस और यह आपका विजाइना, यह सब मिलकर फीमेल एसेसरी डक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। द फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से यहाँ तक, द फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फैलोपियन ट्यूब्स जो है वह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी ऑफ द यूटेरस, ठीक है। और यह कहाँ तक पहुँचती है? प्रत्येक ओवरी के यूट्रस तक पहुँचती है और यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज अ फनल लाइक शेप्ड इनफंडुलम। ओवरी के पास का जो हिस्सा होता है फैलोपियन ट्यूब का, वह फनल लाइक शेप का होता है, फनल शेप का होता है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। यह जो हिस्सा है वो फनल शेप का होता है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। तो द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना को फीमेल एसेसरी डक्ट कहते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब्स जो है 10 से 12 सेंटीमीटर यह फैलोपियन ट्यूब लंबी होती है। फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस,
ठीक है। यह प्रत्येक ओवरी से लेकर यूट्रस तक फैली होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो ओवरी के पास वाला जो फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा होता है वह फनल शेप का होता है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, ठीक है। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। इनफंडिबुलम का, ठीक है, जो एज होता है, जो किनारा होता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में होता है, जिसे फिम्बरी कहा जाता है, ठीक है। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, जो ओवुलेशन के बाद ओवम को, ठीक है, कलेक्शन करने का काम करता है। तो यह जो आप देख रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी जो है, यह ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। द इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर, ठीक है। इनफंडिबुलम जो है वह एक वाइडर स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसे एम्पुला कहते हैं, और फिर एक पतला स्ट्रक्चर है जिसे इस्थमस कहते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। द इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, ठीक है। जो ऊपरी पार्ट है वाइडर पार्ट होता है, इसे एम्पुला कहते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज इस्थमस हैज ए नैरो लुमेन एंड इट जॉइन टू द यूट्रस। जो लास्ट पार्ट होता है वो एक नैरो पार्ट होता है, पतला पार्ट होता है, ठीक है, और वह यूट्रस से जाके ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो जो पतला पार्ट है वह नैरो पार्ट जो यूट्रस से आके ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ओवरी से जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसे इनफंडिबुलम कहते हैं, और इसका जो एज है, किनारा जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे फिम्बरी कहते हैं, और यह ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्शन करने का काम करता है। उसके बाद जो है एक वाइडर पार्ट होता है इनफंडिबुलम के ऊपर, जिसे एम्पुला कहते हैं, और फिर एक नैरोअर पार्ट होता है जिसे इस्थमस कहते हैं, जो जाके आपके सर्विक्स से जाके जुड़ा होता है। अगला जो पार्ट है, द यूट्रस इज सिंगल एंड इज कॉल्ड उम्ब, ठीक है। यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है, जिसे उम्ब कहते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस लाइक ए इन्वर्टेड पियर। यूट्रस का शेप जो है वह इन्वर्टेड पियर की तरह होता है, ठीक है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। द यूट्रस इज ए सिंगल एंड इज कॉल्ड उम्ब, ठीक है। यूट्रस जो है सिंगल होता है और इसे उम्ब कहा जाता है, बच्चादानी कहा जाता है, और यह उल्टे जो है नाशपाती के आकार का होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वाल, ठीक है। यह लिगामेंट से इसको सपोर्ट मिलता है और पेल्विक वाल से जुड़ा रहता है। द यूट्रस ओपन टू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स, ठीक है। यूट्रस जो है वेजाइना में एक नैरो सर्विक्स के द्वारा खुलती है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। सर्विक्स की जो कैविटी है उसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। देखें ध्यान से, तो यह आप देख रहे हैं कि यह आपका यूटेराइन कैविटी है, जिसे उम्ब भी कहा जाता है, ठीक है, उम्ब भी कहा जाता है, और यह एक पतले भाग में खुलता है जिसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। आगे चल के यही पार्ट आपका ओपन होता है वेजाइना में, ठीक है। यह आपका उम्ब है जो उल्टे पियर के शेप का होता है, ठीक है। अब अगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि यह 3 लेयर्स के बने होते हैं, ठीक है। यूट्राइन कैविटी जो है आप देख रहे हैं, यूट्रस जो है वो 3 लेयर का बना हुआ है। सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि पतला लेयर है, जो हमेशा जो है बनता रहता है, नष्ट होता रहता है, एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद बाहर का जो लेयर है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर होता है पेरीमेट्रियम। ये 3 लेयर का बना होता है, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, उसके अंदर मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर जो होता है वह एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। तो यह 3 लेयर होते हैं। देखते हैं ध्यान से, हाँ देखें ध्यान से। द यूट्रस इज ए सिंगल एंड इज आल्सो कॉल्ड वुम्ब। यूट्रस जो है सिंगल होता है और इसे वुम्ब कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर। यूट्रस का शेप जो होता है वह इन्वर्टेड पियर की तरह होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वाल, ठीक है। यह लिगामेंट के द्वारा पेल्विक वाल से जुड़ा रहता है। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। यूट्रस जो है वेजाइना में एक नैरो सर्विक्स के माध्यम से खुलता है।
द कैविटी ऑफ द सर्विक्स कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म ऑफ बर्थ कैनाल, ठीक है, जो कि वेजाइना से बर्थ कैनाल से जुड़ा रहता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है। यूट्रस के वाल जो होते हैं वह 3 लेयर ऑफ टिश्यू के बने होते हैं। द एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, जो बाहर की तरफ एक पतला मेम्ब्रेन होता है जिसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडिल वाला जो तो थिक लेयर होता है उसे, ठीक है, उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो इनर ग्रैंडुलर लेयर होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यूट्रस की वाल जो है वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू की बनी हुई है। यूट्रस की वाल जो है वह 3 लेयर ऑफ टिश्यू की बनी हुई है। यूट्रस की वाल सबसे अंदर आप देख रहे हैं एंडोमेट्रियम, जो कि एक पतला लेयर होता है। उसके बाद एक मोटा लेयर होता है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और बाहर की ओर होता है एक पेरीमेट्रियम। तो ये 3 लेयर का जो है आपका यूट्रस बना होता है। देखें ध्यान से। विच अलॉन्ग विद वेजाइना फ्रॉम ए बर्थ कैनाल, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू, द एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, ठीक है। जो एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस होता है, पतले झिल्ली से बना होता है, वह पेरीमेट्रियम है। मिडिल थिक लेयर, बीच वाला लेयर जो होता है क्या है, थिक होता है, मोटा होता है। मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, जो किससे बना होता है, स्मूथ मसल से, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम, अंदर का जो है वह ग्लैंडुलर लेयर होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी, जो कि यूट्राइन कैविटी पे लाइन होता है, जुड़ा होता है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम है वह जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है चेंज होता रहता है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइकिल चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, while the myometrium exhibit strong construction during delivery of baby, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एंडोमेट्रियम जो है वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंज होता रहता है, नया बनता रहता है, ठीक है। जबकि मायोमेट्रियम जो है वह डिलीवरी के समय, बेबी के पास आउट होने के समय उनमें स्ट्रांग कंट्रैक्शन होता है, उसमें मजबूती से सिकुड़न होता है, ठीक है, किसमें, मायोमेट्रियम में। तो मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रांग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी के डिलीवरी के समय स्ट्रांग कंट्रैक्शन होता है किसमें, मायोमेट्रियम में। जबकि एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फिर आता है आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंतर्गत मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनरा, हाइमन और क्लैटोरिस होती है। देखें ध्यान से। तो यह फिगर आप देख रहे हैं जिसमें आप देखें यह आपका लेबिया मेनोरा है, लेबिया मेनोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है, और क्लिटोरिस। क्लिटोरिस, यह आप फिंगर लाइक इस प्रोजेक्शन देख रहे हैं जिसे क्लिटोरिस कहते हैं। यह आपका लेबियम मेनोरा है और यह आपका लेबियम मेजोरा है। यह आपका वेजाइनल ऑरिफिस है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यह बनाते हैं आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये बाहरी पार्ट हैं। तो द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, इसके अंतर्गत मॉन्स प्यूबिस आता है। यह देखें, यह आपका मॉन्स प्यूबिस है जिसे प्यूबिस सिम्फोसिस भी कहते हैं। यह एक हल्का सा फूला हुआ हिस्सा है, प्यूबिस, प्यूबिक सिम्फोसिस या मॉन्स प्यूबिस इसे कहा जाता है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस इज ए कॉजन ऑफ फैटी टिश्यू। मॉन्स प्यूबिस जो है वह फैटी टिश्यू के जमा होने से तैयार होता है। मॉन्स प्यूबिस इज कॉजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है, जो स्किन से ढका होता है जिसके ऊपर हेयर पाए जाते हैं। तो मॉन्स प्यूबिस जो है वह फैटी टिश्यू से बना है, उसके नीचे फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है, स्किन से घिरा होता है, स्किन के ऊपर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेबिया मेजोरा जो है वह फोल्डिंग होता है, फ्लैशी फोल्डिंग होता है टिश्यू का, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द
मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड बाई वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, जो कि मॉन्स प्यूबिस तक फैला होता है और वेजाइनल ओपनिंग तक घिरा रहता है। द लेबिया मिनरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मिनरा जो है यह टिश्यू का फोल्डिंग है जो जोड़ों के रूप में होता है और यह लेबिया मेजोरा के अंदर होता है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, ठीक है। वेजाइना का जो ओपनिंग होता है वह आंशिक रूप से, पार्शली रूप से एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे हाइमन झिल्ली कहते हैं, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, ठीक है। वेजाइना का पार्शियली पार्ट जो है वह मेम्ब्रेन से ढका होता है जिसे हाइमन कहते हैं। द क्लाइटोरिस इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मेनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर और टू लेबिया मेनोरा के पास जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऊपर की तरफ, जंक्शन की तरफ, जिसे क्लिटोरिस कहते हैं। द हाइमन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स। हाइमन झिल्ली जो है वह पहले इंटरकोर्स के दौरान फट जाती है, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले इंटरकोर्स के दौरान ये फट जाए। हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जोल्ट इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल टेम्पोन, ठीक है। इसके अलावा यह अचानक गिरने से, ठीक है, अचानक गिरने से, वेजाइनल टेम्पोन को घुसेड़ने से, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इसके अलावा जो है हॉर्स राइडिंग करने से, साइकिल चलाने से भी जो है हाइमन मेम्ब्रेन फट सकती है। इन सम वोमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, ठीक है। कुछ वोमेन्स में हाइमन जो है क्वाइटस के बाद भी जो है सुरक्षित रहता है। इनफैक्ट परसेंस और absence ऑफ हाइमन इज नॉट रिलिएबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइमन झिल्ली का होना या न होना यह जो है वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में हमें जानकारी नहीं देता है, ठीक है। तो हम यह नहीं पता कर सकते हैं कि हाइमन झिल्ली होने या न होने से जो है वह सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है, क्योंकि यह अचानक फट भी सकता है गिरने से, वेजाइनल टम्पून को घुसेड़ने से या हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग से भी यह फट सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके स्ट्रक्चर के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखें ध्यान से, यह आपका एक डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है मेमोरी ग्लैंड का, ठीक है। यह फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल, ठीक है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वह सभी फीमेल मैमल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो आप इसमें देख रहे हैं द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं मैमल में, ठीक है। 2 मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें ब्रेस्ट कहते हैं। कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और फैट के अलग अलग अमाउंट होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, यह फैट है, यह फैट है, इसकी अमाउंट जो है अलग अलग फीमेल में होती है, ठीक है। जिनमें यह फैट्स कम मात्रा में होंगे, ठीक है, उनके जो ब्रेस्ट होते हैं छोटे होंगे, जिनमें फैट्स जो हैं अधिक मात्रा में स्टोर होंगे उनके ब्रेस्ट बड़े होंगे, ठीक है। तो द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और अलग अलग अमाउंट में फैट्स होते हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइड इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब्स, ठीक है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू आप देख रहे हैं यह 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो मेमोरी लोब आप देखें ध्यान से, यह मेमोरी लोब्स आपको दिखाई रहे हैं, यह जो 15 से 20 जो है मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। तो द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। इसमें क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। ये सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं आपस में जुड़कर मेमोरी डक्ट बनाते हैं, मेमोरी डक्ट बनाते हैं, और सभी मेमोरी डक्ट आपस में कनेक्ट होकर बनाती हैं एम्पुला,
ठीक है, एम्पुला बनाती हैं, और एम्पुला जो है आपस में कनेक्टेड होकर एक लैसिटिफेरस डक्ट बनाते हैं, लैसिटिफेरस डक्ट बनाते हैं, और यह डक्ट जो है निप्पल के रास्ते बाहर की तरफ खुलते हैं। तो जो भी मिल्क तैयार होता है इनमें निप्पल के थ्रू यह बाहर आता है। ठीक है, तो आपने देखा कि द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइड इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वियोलाई। द सेल ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क। ठीक है, जो सेल ऑफ एल्वियोलाई हैं, ठीक है, सिक्रेटिंग मिल्क, ये मिल्क का सिक्रेशन करती हैं, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई, जो कि यह एल्वियोलाई की कैविटी आप देख रहे हैं इसमें यह स्टोर होता है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यह जो एल्वियोलाई हैं वह मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं। ठीक है, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन अ मेमोरी डक्ट। प्रत्येक हिस्से जो होते हैं प्रत्येक मेमोरी डक्ट में ओपन होते हैं। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला। ठीक है, सेवरल मेमोरी डक्ट जो है आपस में मिलकर वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती हैं, विच कनेक्टेड टू द ठीक है लैक्टिफेरस डक्ट, जो आपस में कनेक्ट होकर लैक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जिसके रास्ते से मिल्क जो है बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मेमल। एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वह सभी फीमेल मेमल का कैरेक्टर होता है। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। मेमोरी ग्लैंड जो है वह एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट में फैट पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वह प्रत्येक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब, ठीक है, मेमोरी लोब में डिवाइड होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। द ग्लैंडुलर ट्यूब ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वियोलाई, जिन्हें क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, और एक को क्या कहेंगे, एल्वियोलस कहेंगे। तो यह आपकी मेमोरी एल्वियोलस दिख रहे हैं, सबको मिला के एल्वियोलाई कहेंगे। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। एल्वियोलाई जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में मेमोरी डक्ट में ओपन होते हैं। द सेल ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क। ठीक है, एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं ये मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। एल्वियोलाई के सेल्स जो हैं मिल्क का सिक्रीशन करते हैं, विच इज स्टोर्ड इन ए कैविटी ऑफ एल्वियोलाई, और यह एल्वियोलाई की कैविटी में मिल्क क्या होता है, स्टोर होता है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। एल्वियोलाई जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। प्रत्येक ट्यूब्यूल का लोब जो है वह मेमोरी डक्ट बनाता है, मेमोरी डक्ट बनाता है। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला। सभी मेमोरी डक्ट जो हैं वो मिलकर वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती हैं, विच कनेक्टेड टू द लैसिटिफेरस डक्ट, जो लैसिटिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाता है, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जिसके द्वारा मिल्क जो है बाहर निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था एक डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड के बारे में।